50 राउंड गोली या पूरे घर एक एक घर को जलाने में आपको क्या लगता है कितना समय लगता है? दूसरी बात, प्रशासन को शर्म नहीं आ रही है। 1 किलोमीटर दूर खाने की व्यवस्था, छोटा छोटा बच्चे नंगे पर वहाँ खाना खाने गया, मालूम क्या कहा? खाना खत्म हो गया, 50 आदमी का खाना था। शाम से ये लोग परेशान है। इनके लिए क्या फायदा? यहाँ खड़े हैं, इनका फायदा क्या है? यहाँ बैठे इनका क्या फायदा है? 15 साल के बच्चे को आपने पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। नियम संगत नहीं है मुआवजा देना आकस्मिक मृत्यु पे। सरकारी ये देखिए पुलिस का काम नहीं है। डीएम साहब होते, एसडीएम साहब होते तो मुझे लगता है कि उनको पता होता है परिवार को कि देखिए, अगर आपको अंदर से ममता नहीं जग रही है, अंदर से आपको शर्म नहीं आ रही 17 है, साल की एक बेटी, तो अब आप बताइए, आप 20,000 रुपये लोगों के लिए क्या है? कितना दिन चलेगा जिसके घर पे ताला लगा हुआ है? चलिए देखिए, हटिए हटिए, इधर आ जाइए, इधर हटिए। का मुआवजा इन छोटे बच्चों को दिया है। परिवार देखिए ना, परिवार देखिए, दूर कर लीजिए, थोड़ा दूर कर लीजिए। परिवार को देखिए। आप पहले अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। अच्छा, एसपी साहब क्या है, बीमार आए हुए हैं तो छानबीन क्यों नहीं कर रहे? थाना गए, 15 साल के बच्चे को बंद किया हुआ है। सूचना मिली है उसके बाद 2 घंटा कह रहे हैं कि गोली चली है, 50 राउंड गोली या पूरे घर एक एक घर को जलाने में आपको क्या लगता है कितना समय लगता है? लोग यहाँ पे पहुँच गए। इनके अनुदान का क्या हुआ? 20,000 रुपये में आप पाल लेंगे? इन बच्चों को आप देखिए ना, बच्चों की उम्र देखिए और महिला को देखिए। बच्चा कहाँ खड़ा हो? इकलौते कमाने वाले की मृत्यु हो गई। आप 20,000 रुपया दे के आनंद फानंद में पोस्टमार्टम करके दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। के लिए होगी तो ये चीज़ होता है। अब तक तो हम लोग जान के पाए हैं या जो बात आ रही है, पहले से बीमार चल रहा है, इसकी इलाज चल रहा है। हार्ट अटैक तो हुआ ना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आप कहेंगे कि हफ्ता दिन रुक जाइए। ये तो आपका बताएगा, पोस्टमार्टम बताएगा इसका तो इलाज। तो इनको 5 लाख रुपए का आप डीएम साहब से बात कर लें। जैसा कि पता चल रहा है, डॉक्टर बता रहे आप डीएम साहब से बात कर लीजिए, 5 लाख के अनुदान की घोषणा कर दी, हम यहाँ से उठ जाएंगे। हमें उसके अलावा अभी और दूसरी बात सुन लीजिए, एसडीपीओ साहब सुन। दूसरी बात, प्रशासन को शर्म नहीं आ रही है। 1 किलोमीटर दूर खाने की व्यवस्था, छोटा छोटा बच्चे नंगे पर वहाँ खाना खाने गया, मालूम क्या कहा? खाना खत्म हो गया, 50 आदमी का खाना था। शाम से ये लोग परेशान है, पूरी संपत्ति इनकी जल गई। 1 घंटे बाद आया खाना। जब हम गए हंगामा किया और डीएम साहब से उन छोटे बच्चों को बात कराया कि देखिए आपको शायद शर्म आ जाए, इनसे बात कर लीजिए। तो इनके अनुदान को की घोषणा करिए। अनुदान तो डीएम साहब चाहेंगे तो एकदम घोषणा कर देंगे 5 लाख रुपए का। फैक्ट्स आई है इस मामले में। मैं सब समझ गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या दूसरी नहीं दुश्मनी है, लेकिन एक बात बताइए, प्यार है। ये 4 बच्चे हैं, इनकी 17 साल की बेटी है। नहीं बिल्कुल आप ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या फायदा? यहाँ खड़े हैं, इनका फायदा क्या है? यहाँ बैठे इनका क्या फायदा है? 15 साल के बच्चे को आपने पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। नियम संगत नहीं है मुआवजा देना आकस्मिक मृत्यु पे। सरकारी ये देखिए पुलिस का काम नहीं है। डीएम साहब होते, एसडीएम साहब होते तो मुझे लगता है कि उनको पता होता है कि वो दे सकते हैं 4,20,000 रुपए का मुआवजा। और आप एसडीपीओ साहब थाना जाइए, 15 साल के बच्चे को जेल में बंद किया हुआ है इस नाम पे कि अपराधी है ये, इसी ने गोली चलाई। 65-70 साल का एक बुजुर्ग को भी पकड़ा हुआ है। जो उसमें नाम आएगी उसके तो जो है ठीक है, नाम नहीं, वो बच्चे का नहीं है। एसएचओ ने तो कहा भी कि हाँ हम छोड़ देंगे। क्यों बोल रहे हैं उस तरह की बात? आपके एसपी जो है थाना में मौजूद थे, हम लोगों का नाम सुने गाड़ी से निकल गए, मिलना तक गवारा नहीं किया उन्होंने। हम तो वहीं सुलझाना चाहते थे। हम लोग तो संविधान पे चलने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक। हम जब तक हैं, एक आंच पुलिस पे या प्रशासन पे या किसी भी व्यक्ति पे नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग कम से कम इतना कीजिए
कि इस परिवार को देखिए, अगर आपको अंदर से ममता नहीं जग रही है, अंदर से 4 आपको बच्चे शर्म हैं, नहीं आ रही 17 है, साल की एक बेटी तो अब आप बताइए, आप 20,000 रुपये इन लोगों के लिए क्या है, कितना दिन चलेगा जिसके घर पे ताला लगा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने टॉयलेट की व्यवस्था नहीं दी है साहब, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। बस अब यहाँ डीएम साहब चाहते तो चलन शौचालय की व्यवस्था तो करा ही सकते, कुछ नहीं है व्यवस्था। लेकिन सीधे तौर पे दिखा रहा है को फॉर्मेलिटी निभा और रहा रहने है। की व्यवस्था में आपके एसडीएम कह रहे हैं कि देखिए शानदार व्यवस्था की है सर, इतना गैस और बदबू है वहाँ कि मैंने कहा कि आप 5 मिनट कुर्सी लगा के बैठो यहाँ। पैक्स का गोदाम है, पैक्स का गोदाम है, और ये जो मानसून वाला जो सोचिए मौसम है कितना बदबू होता है। उसमें बॉयल हो जाएगा, आदमी रहेगा तो। व्यवस्था करा दीजिए डीपीओ साहब, आप एसडीओ साहब को बुलाइए और डीएम साहब को, आपको इससे कहाँ हम कह रहे हैं अपराधी को छोड़ दीजिए, जो दोषी है 15 पकड़िए, साल का जो बच्चा लेकिन है, निर्दोष नहीं जाना चाहिए, ये भी 15 ध्यान साल रखना। का जो बच्चा है पहले उसको छुड़वाइए। हाँ एकदम, हम कहाँ कह रहे हैं दोषी जो है पकड़िए, निर्दोष बस नहीं फंसना चाहिए, एकदम नहीं निर्दोष फंसना भी नहीं फंसना चाहिए, इस पे भी आप नजर रखिए। एक बात मत कहिए कि दोषी को भेजिए और निर्दोष को छोड़िए। 15 साल का बच्चा दोषी नहीं है, रो रहा है कि सर हम घर में सोए हुए थे। अपराधी रहता है तो घर में सोता है, अपराधी तो टिकट कटा के कहाँ कहाँ घूम रहा होगा।